हरिओम। आज मेरे एक स्टूडेंट है जो राजस्थान बीकानेर में है। फिलहाल वो अभी रिसेंटली उन्होंने मेरा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स ज्वाइन किया है। एक महीना भी नहीं हुआ। तो उन्होंने एक मुझे सवाल पूछा था। उस सवाल का मैं जवाब एक आदमी को देने के बदले, उनको अकेले को देने के बदले मैं सबको दे रहा हूँ, ताकि आप सब लोग मेरी जो सिखाने की तरीका है वो समझ सके और आप अपने खुद कुछ कर सके। दूसरों को पूछने के बिना भी आप कुछ कर सके। जरूरी नहीं है कि कोई नया आदमी है तो उसे कुछ नहीं आता है। मेरा जो स्टूडेंट है जिसको भी मैंने सिखाया है उनको मैं सभी चीजें सिखाई हुई रहती है। और सिर्फ ये होता है ना कि नए स्टूडेंट्स को एक बात, उनको अपने ही मन से ऐसे लगता है कि अरे यार मैं तो नया हूँ, मुझे कहाँ सब कुछ आता है। तो मैं सिखाना चाहता हूँ अभी ये वीडियो में से कि प्रोटोकॉल बनाने का। तो उन्होंने सवाल पूछा था मुझे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रोटोकॉल क्या रहेगा। ऐसे देखे जाए तो आप कोई भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का बुक खोलेंगे तो उसमें रेडीमेड प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल दिए हुए रहते हैं। मगर मैं ये रेडीमेड प्रोटोकॉल्स नहीं मानता हूँ। ऐसे नहीं कि वो गलत रहते हैं, वो तो सही रहते ही है। और बड़े जाने माने बुजुर्ग जो हमारे टीचर्स है उनकी बुक्स में से है तो वो अच्छे ही रहेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी अपने खुद के, मेरे एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट अपने खुद के तरीके से उसे समझ ले। तो जब भी हमें कोई प्रोटोकॉल बनाना है, अभी ये केस में एक मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था वो लॉस ऑफ वॉइस प्रोटोकॉल का था कि आवाज चली गई है तो उसको तरफ कैसे देखना है। अभी ये वीडियो जो है, ये सवाल जो है वो है कि ब्लड प्रेशर के लिए क्या प्रोटोकॉल। तो कोई भी प्रोटोकॉल हमें जब भी बनाना है, एक्यूपंक्चर में बोलो या किसी भी तरीके से आपको ट्रीटमेंट करनी है, तो आपको उस जो तकलीफ है या जिसके लिए प्रोटोकॉल बनाना है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए मतलब उस वो कैसी आती है, क्या होती है, शरीर में क्या क्या बदल होते हैं। और उस जो आपके सामने व्यक्ति है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो समझ के आप प्रोटोकॉल बनाएंगे ना, तो वो 100% लागू होगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे उससे। तो आज अभी मैं बोल रहा हूँ अबाउट द प्रोटोकॉल मेकिंग फॉर ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले आता है कि हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? तो ये ब्लड प्रेशर नाम से ही हमें समझना चाहिए। हमें हर चीज समझ के लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स हर चीज अपने दिमाग से, अपने अनुभव से, अपने तरीके से उसको समझ ले। तो ये जो प्रोटोकॉल या हाई हाई ब्लड प्रेशर मतलब जिसको डॉक्टर लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हमारे पहले ये सब सिस्टम क्या है वो समझ ले तो अच्छा है। कि हमारे शरीर में खून जो रहता है वो अंदाज से 3.5 5 लीटर तक खून कुछ रहता है और वो शरीर में घूमते रहता है। शरीर में जो खून घूमता है वो हार्ट की ताकत से हार्ट उसको पंप करता है। हार्ट समझो कि एक पंप जैसा है और वो उसको पंप करता है और शरीर के अनेक पुर्जों को, अनेक ऑर्गन्स को, हर एक सेल को ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। अभी जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब, उसके दो मतलब हो सकते हैं। हम लोग, आप सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि समझो प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, यानी प्रेशर ज्यादा क्यों होगा? तो सबसे पहली बात, प्रेशर ज्यादा होने की एक बात है कि हार्ट ज्यादा जोर से पंपिंग कर रहा है। जरूरत नहीं है जितनी, उससे ज्यादा जोर से पंपिंग कर रहा है तो प्रेशर ज्यादा आएगा। मतलब ये प्रॉब्लम हो गई हार्ट की ज्यादा काम करने की। अभी ये जो ज्यादा काम करना है वो बहुत से बार क्या आता है, बहुत से लोगों को ये जो ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ शुरू हो जाती है उसके पीछे का कारण रहता है कि कुछ मेंटल टेंशन, स्ट्रेस आ जाता है। दिमाग में बहुत कुछ बार विचार घूमते रहते हैं और उनमें से सॉल्यूशन नहीं निकलते रहता है।
तभी ये अंदर के अंदर जो विचार चलते हैं वो अंदर के अंदर खून का प्रेशर बढ़ाते रहते हैं और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने का कारण, कि समझो हम लोग, ब्लड प्रेशर मतलब एक पंप है और उसमें से वो पंप कर रहा है, मगर उसमें से जो बाहर निकलने वाला जो है, उसको बाहर निकलने में उसको अटकाव आ जाए, उसको बाहर निकलने में उतनी जगह नहीं मिले, तो क्या होगा, ये तो पीछे से धक्का मार के धकेल रहा है आगे, मगर आगे का जो ब्लड है वो कुछ कारण से आगे तक नहीं जा रहा है या वहां से निकल नहीं रहा है, तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दो चीजें साथ में ध्यान में रखेंगे हम लोग, तो हमें प्रोटोकॉल बनाने में आसानी होगी। तो जो आगे का है समझो, तो उसका कारण क्या होगा, यानी ब्लड पंप किया हार्ट ने, मगर वो आगे जाके पहुंच नहीं रहा है। उसके दो कारण हो सकते हैं, दो तीन कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण है कि हार्ट में से बाहर निकलने वाले जो आर्टरीज है, वो आर्टरी में समझो कुछ कारण से ब्लॉकेज हो गया, जिसको बोलते हैं ना का ब्लॉकेज हो गया करके इसमें रिपोर्ट में आ जाता है। तो हार्ट प्रॉब्लम जो आते हैं वो ब्लॉकेज के प्रॉब्लम से। तो समझो किसी कारण से वो जो आर्टरी है जिसमें से ये खून बह रहा है, वो सिकुड़ गई, कुछ कारण से उसके अंदर में कोटिंग आ गया, और या किसी कारण से उसमें ब्लॉकेजेस बन गए, तो भी हार्ट को प्रेशर, तो भी प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर जो बढ़ेगा वो बाहर दिखेगा। दूसरी बात है कि ये जो अपना खून जो है, यानी ब्लड जो है, वो पूरा ब्लड घूमता है, पूरे शरीर में जाता है, मगर वो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में से पास होता है। और दो किडनीज है, तो दोनों किडनी में से वो पास होता है। समझो किसी कारण से, अभी ये किडनी मतलब क्या है, किडनी नाम का कोई एक फिल्टर है समझो, एक चालनी है या जाली जैसी है, तो उसमें से ब्लड निकल रहा है और पास होके आगे जा रहा है। अभी कुछ कारण से वो जो जाली है, वो जाली जो चोक हो गई, मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, उसी का प्रेशर पीछे ब्लड प्रेशर पे, हार्ट के ऊपर आ जाएगा और आगे पीछे शरीर में ब्लड प्रेशर ज्यादा दिखने लगेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम के या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी ब्लड प्रेशर रहता है, या दूसरा होता है कि मेंटल वरीज, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या तीसरा होता है कि अंदर की जो हमारी हार्ट आर्टरी जो है, उनके उनमें जो ब्लॉकेजेस आ गए, तो भी हो सकता है। तो अभी जब भी हमें ये प्रोटोकॉल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमें ब्लड प्रेशर का प्रोटोकॉल है। तो ब्लड प्रेशर मतलब कितना होना चाहिए, नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर है, 40 के आजू बाजू में जिनकी उम्र है, उनका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। अभी 120/80 मतलब ऊपर का नीचे का, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऐसे सब नाम है उसको, वो हम लोग अभी बाजू में छोड़ देंगे। मगर ये 120/80 रहेगा। जैसी उम्र बढ़ती है, तो किसी कारण, वही कारण से जो अंदर कोटिंग बनने का वगैरह है, तो ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है, जो 120 नॉर्मल बोले जाते हैं, वो 140 तक जैसे एज बढ़ेगा वैसे थोड़ा हल्का सा, हल्का हल्का ऊपर जाने लगता है। तो वो एक कारण हो सकता है उसका, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने का। तो एज के हिसाब से डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ आपका 140 है तो ठीक है, कोई तकलीफ की प्रॉब्लम नहीं है। मगर नीचे का ब्लड प्रेशर है, वो हमेशा 90 के नीचे, 90 के नीचे होना चाहिए। अभी ये ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे मेंटेन करना है। ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारी शरीर की जो यंत्रणा है, जो सभी काम लेवल पे करने का काम करती है, मतलब जो ज्यादा है उसको कमती करती है, जो कमती है उसको बढ़ाती है। तो ये जो यंत्रणा काम करती है, वो यंत्रणा कुछ कारण से ठीक से काम नहीं कर रही। और जब भी ऐसे यंत्रणा के ऊपर हमें काम करना है, उसके लिए एक्यूपंक्चर के होम्योस्टैटिक पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स के नंबर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी नंबर बताता नहीं हूं। मैं एक आइडिया देती हूँ, आपको नंबर ढूंढने हैं, आपको आगे जाके चलना है, आपको ही ढूंढना है। और यदि आप आपके अपने खुद के तरीके से उसको ढूंढे, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठे रहेगा। इसलिए मैं रेडीमेड नंबर्स नहीं दूंगा। तो एक्यूपंक्चर में जो होम्योस्टैटिक पॉइंट है, वो होम्योस्टैटिक पॉइंट का यही काम है कि शरीर में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है,
उसकी हमेशा लेवल मेंटेन करें। तो जब भी हमें किसी को हाई ब्लड प्रेशर के लिए ट्रीटमेंट देनी है, हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट देनी है, तो हो सके ये जो एक्यूपंक्चर में 4 पॉइंट्स है, होम्योस्टेटिक पॉइंट्स, उसमें से जितना हो सके उतना पॉइंट्स आपको लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात आ गई कि ये तकलीफ क्या कहाँ से आ जाती है, हो सकती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह समझो कुछ किया नहीं है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। तो मैंने जो कहा कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ शुरू कहाँ से होती है, कुछ दिमाग के टेंशन के लिए। अभी दिमाग का टेंशन है, तो दिमाग के टेंशन मतलब ब्रेन में चलता है, यहाँ विचार चलते हैं। और आपको जो जिसको भी एक्यूपंक्चर में काम करना है उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ, उन्हें 5 एलिमेंट टेबल पक्का ध्यान में रहना चाहिए। 5 एलिमेंट टेबल जो है, वो 5 एलिमेंट टेबल में दिमाग मतलब ब्रेन, विचार करनी, विचार सरणी या विचार करना, थिंकिंग प्रोसेस और इमोशंस, ये सब जुड़े हुए हैं फायर एलिमेंट के साथ में। और हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, फायर एलिमेंट की जो मेरिडियंस है, यिन मेरिडियंस है, अभी आपको ढूंढना है फायर एलिमेंट की यिन मेरिडियंस कौन सी है। वो फायर एलिमेंट की यिन मेरिडियंस के ऊपर के 3 पॉइंट आपको लेने हैं। तीन में से कम एक, ये 2 या 3 पॉइंट लेने हैं, जिनको मैं 3 पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ 3 गोल्डन पॉइंट्स। ये गोल्डन पॉइंट्स मेरे लेक्चर्स में मैंने सिखाए हुए हैं। तो ये 3 गोल्डन पॉइंट्स जो है उनके, वो 3 गोल्डन पॉइंट्स ले लेंगे। मतलब हार्ट की दिमाग की जो तकलीफ है, दिमाग में विचार चलते हैं या टेंशन आता है या जो कुछ भी होता है, उसके लिए हमें पेरिकार्डियम और हार्ट के मेरिडियन के 3 गोल्डन पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। ओके। और इसी के साथ में अभी ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, और इसी के साथ में समझो ऐसे दिख रहा है, या डॉक्टर के डायग्नोसिस से आपको समझा कि जो आदमी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है उसको किडनी का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें किडनी मेरिडियन के 3 गोल्डन पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। और उसी के साथ समझो अभी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो हाई ब्लड प्रेशर जो हो गया तो उसकी तकलीफ क्या होती है, सर भारी हो जाता है, सर में वो हैमरिंग जैसा या ऐसे तरीके का कुछ स्ट्रोक्स जैसे ऐसे अंदर चालू हो जाता है। या फिर चेस्ट के ऊपर बहुत आपको या वो पेशेंट को चेस्ट में हेवीनेस आने लगेगा, और ये सब तकलीफें हैं। तो सर के लिए जो डिस्टल पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि शरीर के 6 हिस्से जो है, वो 6 हिस्सों के लिए एक हिस्से के ऊपर काम करने वाला एक डिस्टल पॉइंट, ऐसे सर के ऊपर चेहरे के ऊपर काम करने वाला एक डिस्टल पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। और वैसे ही चेस्ट में किसको तकलीफ है, तो चेस्ट के ऊपर काम करने वाला डिस्टल पॉइंट आपको लेने पड़ेगा। वही आदमी को समझो, कोई आदमी को तकलीफ हो रही है, चेस्ट में नहीं हो रही है सामने से, मगर उसके पीठ में तकलीफ हो रही है, तो पीठ के ऊपर काम करने वाला जो डिस्टल पॉइंट है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ध्यान में रखो, कभी भी किसी भी चीज का प्रोटोकॉल बनाना है तो हमें समझ होनी चाहिए कि ये सब क्या होता है और कैसे होता है। तो आप ऐसे मुझे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं अकेले को जवाब नहीं दूंगा, सब लोगों को दूंगा, ताकि सभी लोग अपनी खुद की अनुभव से उसके लिए सामने वाले पेशेंट को समझ के उसके लिए प्रोटोकॉल बनाए। और ये प्रोटोकॉल आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, मेरी गारंटी है। तो आज इतना ही, यहाँ पे ही रुकते हैं, और कहीं कभी भी इसका सवाल आएगा तो और आगे मैं लेके जाऊंगा। तो अभी हरिओम।